हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश वरवड़िया अपने आप के स्टडी चैनल केवी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। टाइम सीरीज चैप्टर के लेक्चर 4 में आज हम मूविंग एवरेज मेथड के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करें उनसे पहले हमारी प्रीवियस वीडियोस की बात कर लें। तो टाइम सीरीज़ के प्रीवियस 3 वीडियोज़ में हमें मीनिंग, ग्राफिकल मेथड के सम और लीस्ट स्क्वायर मेथड के सम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अभी तक आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक रखी है, वहाँ जाके आप देख ले ताकि आपको ये चैप्टर का पूरा कोर्स का पता चल सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मेथड में 2 टाइप के सम होते हैं। एक में होता है ओड ईयरली मूविंग एवरेज, जिसमें हमें 3 या 5 ईयरली मूविंग एवरेज लेनी होती है, और दूसरा है इवन ईयरली मूविंग एवरेज, जिसमें हमें 4 ईयरली मूविंग एवरेज लेनी होती है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 ईयरली मूविंग एवरेज के बारे में, यानी ओड ईयरली मूविंग एवरेज। इसीलिए हम क्लास 12 की बुक में से एक्सरसाइज 4.3 का एग्जाम्पल नंबर 1 देखने वाले हैं। फाइंड द ट्रेंड बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज। देखो यहाँ बताया 3 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द सेल्स इन 10 लाख रुपीज़ ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी का सेल्स दिया है और हमें क्या करना है, इसमें 3 ईयरली मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। देखते हैं उनका सॉल्यूशन। देखो ये 5 कॉलम वाला टेबल प्रिपेयर करिए। सबसे पहला कॉलम रखो ईयर, फिर टाइम, फिर सेल्स। इसके बाद यहाँ बताया है कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज लेनी है, तो फिर 4th कॉलम हमें बनाना है 3 ईयरली मूविंग टोटल। इसमें अगर 5 ईयरली है तो आपको बनाना है 5 ईयरली मूविंग टोटल। फिर ट्रेंड निकालना है। तो ट्रेंड में क्या करना है आपको, जो टोटल निकाला आपको उससे यहाँ 3 ईयरली है इसीलिए 3 से डिवाइड करना है। तो ईयर जो 2006 से 2015 तक स्टेटमेंट में है वो लिख दो। टाइम 1 से लेके जो भी नंबर है वो नंबर दे दो, और फिर सेल्स जो भी दिया है वो। अब हमें क्या करना है, 3 ईयरली मूविंग टोटल है तो 3 वैल्यूज़ का टोटल करना है, और ये जो आंसर है वो बीच वाली वैल्यूज़ के सामने लिखना है हमें। तो पहली 3 वैल्यूज़ है हमारी 3, 4 और 8। 3, 4 और 8 ये तीनों का टोटल निकालो तो कितना होगा 15, और ये तीनों वैल्यूज़ के बीच वाली वैल्यूज़ यानी 2007 में वैल्यूज़ लिखो। तो यानी फर्स्ट जो हमारी रो है इसमें कोई आंसर हमें मिलने वाला नहीं है। अब हमें क्या करना है, तो ऊपर से एक वैल्यूज़ को हमें रिमूव करना है और एक नई वैल्यू नीचे से ऐड करनी है, यानी ये 3 निकाल दो। अब नई कौन सी वैल्यू आएगी 6, यानी अब होगा 4, 8 और 6 का टोटल, तो वो होगा 18। अब 4 को निकालो, अब क्या आएगा 8, 6 और 7 एक नई वैल्यूज़। हर बार आपको ऊपर से एक वैल्यूज़ रिमूव करनी है, डिडक्ट करनी है, और नीचे से एक नई वैल्यूज़ ऐड करनी है। वही काम आगे करना है आपको, ठीक है। अब क्या होगा 6, 7 और 11 ये 3 वैल्यूज़ आएगा, ठीक है। अब 6 निकालो तो 7, 11 और 9 ये तीनों वैल्यूज़ आएगी। अब 7 निकल जाएगा तो 11, 9 और 10 ये तीनों वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। वही काम आपको आगे भी करना है, ठीक है। लास्ट में 10, 14 और 12 का, तो ये सारा मूविंग टोटल हो गया। तो सिंपल सी चीज़ है, 3 ईयरली मूविंग टोटल है तो 3 वैल्यूज़ का टोटल करो और बीच वाली जो वैल्यूज़ है उनके सामने लिखो। फिर क्या करना है, ऊपर से एक वैल्यूज़ को रिमूव करो, एक नई वैल्यूज़ ऐड करो। वो एक काम आपको करते रहना है, ठीक है। अब आपको ये जो मूविंग टोटल है वो मूविंग टोटल को 3 से डिवाइड करना है, तो फिर आपका आंसर मिल जाएगा आपको। और ये जो आंसर मिल रहा है आपको वो है आपका ट्रेंड। तो ये थी 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, हमारा वीडियोस अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक दे दें, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें, और रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय।